competitive exam. Our today's first question is, an aeroplane fly from an airport in the north direction with a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane fly from the same airport in the west direction with a speed of 1200 km per hour. हमें बताया हुआ है कि यहाँ पर डायरेक्शन की बात की गई है. फर्स्ट आपको ये समझना है कि नोटबुक में जब भी हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमेशा टॉप पर नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, बॉटम में साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नाउ बाय द क्वेश्चन, दिस इज द एयरपोर्ट. यहां से एक एरोप्लेन ने फ्लाइंग किया एंड इट्स स्पीड इज 1000 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर 1:1/2 आवर के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? फर्स्ट वी फाइंड दिस. सेकेंडली सेम इसी एयरपोर्ट से एक सेकेंड फ्लाई कर रही है 1200 किलोमीटर पर आवर में सेम टाइमिंग. How much distance it covered? First we find it, because the question is what is the distance between them after 1.5 hour. So first we find the distance, because there is a 90 degree, but we will find by Pythagoras theorem. Okay, then formula apply there. Distance is equal to speed into time. Speed is 1000 for the first flight. For the first flight, speed into time, मतलब 1000 into 1:1/2, 1000 into 3/2, 2 से cancel, 500 into 3, 1500 kilometer distance covered by the first flight in 1:1/2 hour. Now second flight, for the second flight, same as distance formula. It covered 1200 km per hour in 1:1/2 hour equal to 12 into 3/2. Same 600, 1800 km distance it covered. Means it is 1800 km and it is 1500 km. Now apply their name it A, B, C. B is 90 degree angle, so then Pythagoras theorem by Pythagoras, AC square is equal to AB square plus BC square. AB square is 1500 whole square, BC square is 12, 1800 whole square. When we solve it, we get the answer of this 300 rule 61, means D option is right. The question is, a tangent of a length 24 centimeter is drawn on a circle. एक सर्कल है, O is the center point. इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है. कहाँ से? एक आउटर साइड में Q पॉइंट ले लीजिए, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की. टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं? जो कि टच करता है इसको सर्कल को. The distance of the point Q from the center, अगर इसी पॉइंट का अगर हम सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं तो ये है 25 सेंटीमीटर. The radius of the circle is what? सर्कल का रेडियस निकालना है, जबकि हमें टेंजेंट की लेंथ भी प्रोवाइड की हुई है. दिस इज 24 सेंटीमीटर. और हमें मालूम है कि ऑलवेज रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है. नेम इट O, Q and P. सो बाय पाइथागोरस हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर. बाय पाइथागोरस से क्या हो जाएगा फॉर्मूला? दिस इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. OQ इज 25 स्क्वायर, PQ इज 24 होल स्क्वायर, OP स्क्वायर 625. मैं अगेन रिपीट करूंगी कि आपको कम से कम 25 के स्क्वायर तक याद होना चाहिए टेबल. Square table must be learned till 25. There's 49. Then OP square root 49 means 7 centimeter. Means A option is right. Our third question is,
द एक्सपेंडिचर ऑफ द बैरिकेडिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है जिसके चारों तरफ हमें बैरिकेडिंग, जिसे हम सेकंड वर्ड में कह सकते हैं कि सर्कुलर पार्क के चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है। उसका एक्सपेंस बताया हुआ है 5280 है, जबकि 1 मीटर का खर्चा वहां का एक्सपेंस बताया हुआ है 24 रुपीज है। 1 मीटर बैरिकेडिंग एक्सपेंस इज 24 रुपीज। तो कितना सर्क्यूमफेरेंस होगा सर्कल का, क्योंकि बैरिकेडिंग कहाँ पर कराया जा रहा है, सर्कुलर पार्क के चारों तरफ। मीन्स हम अगर यहाँ पर सर्कुलर पार्क का सर्कल पॉइंट निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूमफेरेंस। मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5280 को डिवाइड करेंगे 24 से। 5280 इज डिवाइडेड बाई 24, 24 टू जा 48, 24 टू जा 48, and there is 0, 24, 0, 0. 220 is its circumference of the circle. It's in meter. Now this is compared with 2 pi r to getting the radius of the circle. Radius of the circle कैसे निकालेंगे, 220 upon 2 and the pi value is 22 upon 7. This is cut. 2, 5 are 10, 5, 7 are 35. You will get the radius इक्वल टू 35। अब हमें आगे क्या निकालना है, हमें अब पूछा है कि 1 स्क्वायर मीटर प्लॉइंग, जो खेती करते हैं, प्लॉइंग सिंचाई करते हैं, उसका खर्चा है 1 रुपीज। तो 1 स्क्वायर मीटर में देन बताना है कि पूरा खेत का रेट। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया इज ऑफ फील्ड, सर्कुलर फील्ड इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 22 upon 7 and radius is 35 into 35. 5, 7, 5 are 35. 2 into 35 into 5. You have to get the answer there. कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3850 मीटर स्क्वायर। नाउ आगे हमें बोला है कि 1 रुपीज इज द एक्सपेंस फॉर 1 स्क्वायर मीटर प्लॉइंग कॉस्ट। देन टोटल कॉस्ट, कितना टोटल कॉस्ट लगेगा फॉर प्लॉइंग? For plowing is equal to 3850 meter square is multiplied by 1 rupees, means 3850 rupees. Means our D option is right. If the sector of a circle of radius 4 cm made an angle of 30 degree. एक सर्कल है जिसका सेक्टर एंगल हमें बताया हुआ है कितना है, 30 डिग्री, एंड द रेडियस इज ऑल्सो गिवन देयर 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर? वेरी इजी क्वेश्चन। एरिया ऑफ द सेक्टर theta upon 360 degree into pi r square. This is the formula for getting the area of the sector. That is theta is 30 degree upon 360 degree into pi is 22 upon 7 and r is 4 whole square. 0, 0 cancel, 12. When you solve whole the question, you whole the values, you will get the answer 14.1 centimeter square. The answer B option is right. Now fifth question, a hemisphere is fitted upon a cubical block. What is a cubical block? Like as dice. Make this. Okay. इसके ऊपर रिपीटेड अ हेमिस्फीयर, हमने एक हेमिस्फीयर को फिट कर दिया। जबकि हमें बताया हुआ है कि जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है उसका एक साइड 7 सेंटीमीटर का, और हमने पूरा कटोरी टाइप का आइटम जो है वो उसके ऊपर पूरा फिट किया है, तो मैक्सिमम इसका डायमीटर क्या होगा? दैट मीन्स द मैक्सिमम डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूबिकल। मीन्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज राइट। Again I insist all the students who follow my channel that practice this all questions and similar question to crack the technical exam or polytechnic exam as well as IIA exam, railway exam. Okay, so practice it and practice it.